जहां से डर खत्म होता है ना, वहीं से अपनी तैयारी शुरू हो जाता है। सर हमने तो पूरा प्लान किया था शुरुआत में ही कि हम इस प्रकार के इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि भाई साहब अब आपका जो है दिसंबर आ गया। सर हमारे पास ये मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन। रूटीन जारी हो गया, टाइम टेबल आ चुके हैं। अब क्या करोगे कि सर वन शॉट देखना हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी होगा। इंग्लिश का है, बीएसटी का है, मैथमेटिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है और यहाँ पर अकाउंट्स का है। विनोद कैसे बात किया जा रहा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एमसीक्यू बहुत जरूरी है। एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को देने वाला हूं इकोनॉमिक्स के लिए, खास करके मैं बात करूंगा यहाँ पर। जहां से डर खत्म होता है ना, वहीं से अपनी तैयारी शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का सेल्फ डाउट, सर हमने तो पढ़ाई कर लिया, शुरुआत से ही तैयारी कर रहे थे सर, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। दिसंबर आ गया, हम लिखते हैं तो बस कुछ देर तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। सर हमने तो पूरा प्लान किया था शुरुआत में ही कि हम इस प्रकार के इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम इतने महीने में टारगेट जो है पूरा कर लेंगे। लेकिन आप तो वही बच्चे निकले ना, जुलाई से शुरुआत किया था, किसी बच्चे ने मई से शुरुआत किया था, किसी बच्चे ने सितंबर से शुरुआत किया था, और आपने तो प्रत्येक बार यही कहा भाई कि हम सर अब से शुरुआत करेंगे, हम सहमत हैं सर, अब हम कर लेंगे सर। लेकिन फिर वो जुनून कहाँ गया आपका, खो गया क्या कहीं? तो इसी चीज को जगाने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दोबारा बता रहे हैं कि भाई साहब अब आपका जो है दिसंबर आ गया और इतना कम टाइम होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो बात यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट कि किस्मत बदलनी है तो लक्ष्य नहीं, बस अपनी आदतें बदल लो, क्योंकि तैयारी में ही समझदारी है। अभी जो है ना बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत से तैयारी किए, अप्रैल मई से शुरुआत किए, किसी बच्चे ने जुलाई से शुरुआत किया, किसी बच्चे ने सितंबर से शुरुआत किया, फिर भी सेल्फ डाउट है। अब इन सेल्फ डाउट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन सभी चीजों पर आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर हमारे पास ये मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन। यानी कि आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, ये 3 पेपर जो है मेजर पेपर मान करके चलते हो कि यही 3 पेपर पर हमें मेन फोकस करना है। क्या करने हैं? मेन फोकस करना है सर। और उसके बाद के आपकी जो है मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, क्या इन पेपर्स को आप छोड़ दोगे? नहीं, इसको भी लेकर के चलना ही है। मतलब कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन सभी पेपर्स की जो कि आपका भी बोर्ड पेपर 2026 में आने जा रहा है। रूटीन जारी हो गया, टाइम टेबल आ चुके हैं। अब क्या करोगे? अब भी आगे आपकी रणनीति कैसी होगी, कुछ सोचा ही नहीं। बहुत सारे बच्चों ने लगातार एक ही तरह के सवाल पूछे कि सर मैंने ना 4 चैप्टर पढ़ रखे हैं, आगे की वीडियो डाल दो। भाई साहब आपने जो रिवीजन किया है ना वो मुझे दिख रहा है, आपने आधा अधूरा रिवीजन किया है तो उससे नहीं चलने वाला। अभी आपको थोड़ा सा प्लान बदलने की जरूरत है। कैसे प्लान बदलेगा, कैसे आप टारगेट को कंप्लीट करोगे, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बात बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फंडे के साथ। हर कोई आपसे कहता है कि भाई साहब कंसेप्ट क्लियर कर लो, नोट्स बना लो, पीवाईक्यूज लगा लो, टेस्ट लगा लो, रिवीजन कर लो, 100% जो है आपका स्कोर का प्लान हो गया। लेकिन ये सब कुछ करेंगे कैसे? सवाल तो मुख्य हमारा यहां पर आता है कि ये सब कुछ हमारा कंप्लीट होगा कैसे? लिख देने से या फिर कह देने से तो पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पूरा प्लान आपको बताने वाले हैं। देखोगे आपने शुरुआत में ही जो प्लान यहां पर खराब किया हुआ है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आगे काम कर पाओगे। हमारा जो कोर्स शुरुआत होता है जनरली, है ना, सेशन जो शुरुआत होता है वो अप्रैल से होता है। लेकिन अप्रैल तो समाप्त हो गया, 2025 का अप्रैल समाप्त, मई समाप्त, जून भी समाप्त हो गया, जुलाई भी समाप्त हो गया, इवन अगस्त भी समाप्त हो गया, और अब तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी समाप्त हो गया। अब आपके पास शेष बचे हुए हैं 45 दिन लगभग, समझ लो। इन 45 दिनों में आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, अपने मार्कशीट के अंदर में वो हायर स्कोर बना सकते हो जो आपने शुरुआत में ही प्लान कर रहा था। मतलब कि यहां पर अपने साकार को साकार बदल सकते हो, हकीकत में सपने को साकार कर सकते हो। आओ दिखाते हैं तुम्हें कैसे क्या करने हैं, दिसंबर से तुम्हें क्या प्लान करने होंगे। तो सबसे पहला बात आता है तुम्हारे लिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्पष्ट बातें जो एक एक करके मैं डिटेल में भी बताऊंगा। अब जो है टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा, आपको टारगेट टेबल बनाने पड़ेंगे। अभी रणनीति बदल देने की जरूरत है। 6 से 8 घंटे का टारगेट टेबल चाहिए, टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं। आप कितना पढ़ रहे हो, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए कि हमने जो आज प्लान करा था जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए, टॉपिक लिखिए पहले कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है सिस्टमेटिकली। अब जब तक अरेंज नहीं करोगे कि इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, इतने घंटे में कवर हो जाएगा, तब तक आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट टेबल बनाने हैं, प्रत्येक दिन के लिए बनाना है। मतलब कि आज आप कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हो, अपने मन के हिसाब से बनाओ, किसी को देख करके नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि कंप्लीट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी डिटेल में बताऊंगा अभी आपको हर सब्जेक्ट के लिए। रिवीजन आपको प्रत्येक दिन 2 घंटे करने ही पड़ेंगे, और ये सबसे सटीक टाइम क्या होगा रिवीजन करने का, आज इस सेशन में ही आपको बताया जाएगा। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे तभी जाकर के परफेक्शन आएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आंसर राइटिंग कैसे करना है, फाइनल पेपर में आप लिखोगे कैसे, अभी से ही अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहा तो सिस्टमैटिकली आपकी वो सारी बातें आ ही नहीं पाएगा आंसर राइटिंग में, और उस समय भी आपके नंबर कटने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा एक एक बात को बहुत ज्यादा डिटेल में। यहां देखिएगा, मॉक टेस्ट लगाने क्या सर जरूरी है क्या? भैया बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लो पूरी थ्योरी को पढ़ लिया, लेकिन उस पर अच्छा कमांड है या नहीं, इसको जांचने के लिए हम लोग एमसीक्यूज टेस्ट करते हैं, जहां से हमें पता चल जाता है कि हमने इस एमसीक्यूज को सही किया, दैट मींस कि हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर हमने अंदाज में भी टिक लगाया है तो पक्का हमें उसके ऊपर में थोड़ा सा तो चिंतन मंथन करना बनता है। तो इसलिए ध्यान रखोगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते समय चारों के चारों ऑप्शंस में क्या बातें हैं, कैसे रिलेटेड है वो क्वेश्चंस, एमसीक्यूज कैसे जो वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो ऑप्शंस है वो कैसे क्वेश्चन से रिलेटेड है, इस बात पर आपको फोकस करके जो है पढ़ाई करना चाहिए। और संडे स्पेशल तो भूल मत जाना भाई, संडे स्पेशल है, भूल मत जाना, क्योंकि ये भी हम लोग देखते हैं कि यार मैंने 6 दिन पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा जो आराम कर लें। अब तो आराम का वक्त भी नहीं है, अब तो ऐसे वक्त हैं जब आपके पेपर नजदीक आ गया, आपके पास टाइम टेबल भी है, प्रॉपर पता भी चल चुका है कि इस तारीख को ये पेपर होना है, दूसरे पाली में या फिर प्रथम पाली में, सब कुछ पता चल गया आपको। अब कैसा संडे आप मनाओगे? अब मनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा बदलिए जरा इसको। कैसे, एक एक करके दिखाते हैं। टारगेट टाइम टेबल की बात किया ना हमने, आपको कम से कम जो हो इसको 1.5 घंटे देने पड़ेंगे समय। यहां पर 1.5 घंटे का समय निकालिए, इसके लिए भी 1.5 घंटे का समय निकालिए। 1 से 1.5 घंटा काफी है आपके लिए, इकोनॉमिक्स भी, तो इस बात को ध्यान रखो। यहां पर भी 1.5 आवर चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा यहां पर भी आपको 1.5 घंटे समय चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 1.5 घंटे समय कैसे निकालोगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, यहां पर आप सुबह में टाइम टेबल इसका बनाया करिए, ठीक है। आपको सुबह में यहां पर क्या करने पड़ेंगे, सुबह में भाई साहब, ठीक है, मॉर्निंग की बातें कर रहे हैं, सुबह का टाइम टेबल बनाया करिए जिसमें अकाउंट का जो क्वेश्चंस रहे आपके। लेकिन सर कब, देखो अगर आप बीएसटी के अंदर कमजोर हो, आपको लग रहा है कि सर टॉपिक्स हमारे पूरे नहीं हो पा रहे या फिर समझ में कम आता है, तो ऐसे में आपको सुबह में जो है इसका प्लान करना चाहिए, ठीक है। मतलब अर्ली मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं, सुबह के वक्त इसका प्लान कर लिया, 4-5 क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद आप अकाउंट पर फोकस कर सकते हो, तो दूसरे नंबर पर आप इसको रखो, पहले नंबर पर आप सुबह में जो है बीएसटी को रखो। क्या सर हमें इकोनॉमिक्स कब पढ़ने हैं? इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको मैं बताता हूं, इसके लिए प्लान प्रॉपर बनाओ। कब, यहां पर सुबह में कब बनाओगे, मैं टाइम टेबल एकदम बता देता हूं आपको। देखिए, आपको जगना पड़ेगा 6 से 7 बजे के बीच में, मान लेते हैं 7 बजे से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, 7 से 9 का समय जो होता है ना, ये आप बीएसटी के लिए यूज कर लो। इतने टाइम टेबल में मतलब ये टारगेट टेबल आपका हो जाएगा। 2 घंटे लगभग यहां पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इवन 1 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा प्लान आपका आ जाता है अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स के लिए आप जो है समय रखोगे 9 से लेकर के 11 तक, 9 से लेकर के 11 तक का समय आप इसका रख लो। इसके बाद जो प्लान बचता है ना, आप इसकी जो पढ़ाई कर सकते हो, इसकी जो पढ़ाई है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना भाई साहब, रेस्ट जरूरी होते हैं। और रेस्ट के बाद यहां से शुरुआत कर देना 2 PM से लेकर के आपका जो है ना, मैं इसको यहां पर सुबह नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि यहां पर ये दोपहर का वक्त हो जाता है, तो आप इसको जो वो दोपहर ही बोल दो कि यहाँ पर 2 PM से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। हम जो है वो इसको भी 2 घंटे लगभग समय देने के लिए तैयार हैं। ये तो टाइम ड्यूरेशन बताया है, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, ये अपने अकॉर्डिंग अरेंज बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि बाकी चीजें भी तो आपको करना होता है इसके पढ़ाई लिखाई के अलावा भी, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कि सर वन शॉट हम देख लें क्या, अभी हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है क्या? कई मतलब ये सप्ते में मैंने लगातार देखे इस बच्चे का, है ना, कि एक बच्चे ने तो लगातार मैसेज करा था सेम चीज के लिए कि सर वन शॉट देखना हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी होगा, हम तो सारे लेक्चर्स नहीं देख पाएंगे एक एक करके। मैंने कहा भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में क्या है ना, कम से कम लिमिटेड टाइम में आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। इवन हमने इस बार बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है,
कहां पर? कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पर ही जाकर के विजिट करो। सोशल मीडिया से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब सारा चीज जो आपका समय सिर्फ खराब करेगा। अच्छी चीजें हैं तो पीवाईक्यूज पलटो, किताबें देखो, एनसीईआरटी देखो, या फिर अपने नोट्स को देखो। नोट्स आपके लिए ज्यादा कामयाब की चीज है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आप कंप्लीट कहां से कैसे कर सकते हो। देखो, कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड अपना यूट्यूब चैनल है। आप चले जाइए प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है क्लास 12वीं के बच्चों के लिए। अब देखिएगा यहां पर इंग्लिश के लिए, बिजनेस स्टडीज का, मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के अंदर में मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये कंप्लीट वीडियो दिए हैं, जैसे कि परिचय वाला चैप्टर लगभग 2 घंटे के अंदर समाप्त। फिर यहां पर देखोगे उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, 7 घंटे के लगभग चैप्टर है। पूरा का पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया है, डायग्राम भी प्रैक्टिस करवाया है, और ये तो ज्यादा मार्क्स वेटेज देने वाला चैप्टर है। इसके अलावे ये देखो उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, बिल्कुल सेम मार्क्स वेटेज आते हैं यूपी बोर्ड के अंदर में, बिहार बोर्ड के अंदर में, और बाकी स्टेट बोर्ड में भी बिल्कुल सिमिलर है। दोनों के दोनों चैप्टर के मार्क्स वेटेज लगभग सिमिलर है, ठीक है। बाजार वाला चैप्टर सबसे आसान चैप्टर, अगर तुम इसको छोड़ करके जाओगे तो समझ लो कि भाई साहब तुमने कुछ पढ़ाई नहीं, मैं तो सीधा बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल वही बाजार है जैसे कि तुम सामान खरीदने के लिए बाजार जाती हो आमतौर पर, ठीक है। और इसके अंदर जाकर के ना सभी बाजारों का डिफिनीशन, ठीक है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, इसके अलावे इन सब की विशेषताएं देख लेना। इसके अलावे तुम्हें और कुछ पूछा जाता है तो सिर्फ एक चीज पूछा जाता है, और वो क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में फर्म का संतुलन, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में मूल्य का निर्धारण। बस ये 2 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा बन सकते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर, जो कि सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इवन अब हम लोग यहां पर आते हैं, क्या सर हमें जो वो सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 12 के लिए सारे सब्जेक्ट है। इंग्लिश का है, बीएसटी का है, मैथमेटिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, और यहां पर अकाउंट्स का है। ये सब कुछ आप कवर कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूं आपको, अगर आप चाहते हो कि सर हम जो है ना एक साथ में कंप्लीटली देखना चाहते हैं, हमने रिवीजन करना है, हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन पर आते हैं सर, है ना, रिवीजन पर आते हैं। इस तरीके के आपको जो है थंबनेल नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है अंतिम प्रहार, ये पिछले साल का किया हुआ है। अगर आप अभी से ही रिवीजन करना चाहते हो, इवन तो हम लोग आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाले हैं आगे, बट मैं राज खोलने वाला नहीं हूं अभी। तो यहां पर देखोगे अंतिम प्रहार नाम की जो चीजें दी गई है, इसको जाकर के कंप्लीट करिए। इसमें बहुत कम टाइम लेकर के 6 से 7 घंटे के अंदर माइक्रो मैक्रो दोनों तरह के टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं, और इंपोर्टेंट टॉपिक ही करवाया गया था। नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। इसी तरह के थंबनेल हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर है, बस आपको थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वापस से मैं आता हूं आपकी काम की चीजों पर, है ना। आपने सीख लिया कि हमें कहां से नोट्स कंप्लीट करने हैं, तो 1 शॉट आपको देखना है, ठीक है। अब इसके बाद रिवीजन कब करेंगे सर? प्रॉपर टाइम क्या है? 2 घंटे आपको देना पड़ेगा शाम के वक्त। सूटेबल टाइम आपके लिए रात का वक्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उस समय बिल्कुल सब कुछ साइलेंट होता है सब कुछ बंद होता है, सब कुछ साइलेंट होता है। आप धमाल कर सकते हो, खुद में परिवर्तन लाके देखो ना, मजा आएगा आपको। 1-2 दिन हो सकता है कि आपको लगे यार घर में तो सब कुछ सो गए, हम तो जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे दावा कर सकता हूं इस बात के लिए, मैंने इस चीज को अपनाया था क्लास 12th में जब मैं था। आप इस चीज को करके तो देखो, जब घर पर सभी सो जाते हैं ना, मजा आता है, साइलेंट होता है बिल्कुल। जो आप कर रहे हो सब कुछ आपको पता चल रहा है, ये श्रवण शक्ति तेज हो जाती है उस समय, समझो तो, है ना। बस थोड़ा सा 2-4 दिन आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, सब तो सो रहे हैं, मैं तो जाग के पढ़ाई कर रहा हूं। बट आप बदल कर देखो, शक्लें जो इस तरह के बनाते हो ना, बनाना भूल जाओगे, है ना। यकीन मारो, विश्वास कर लो कि आपका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और ध्यान रखोगे कि आपको 12 बजे से पहले ही सो जाना है। ऐसा नहीं कि आप जो है रात भर जग करके पढ़ाई कर रहे हो, 12 बजे से पहले ही सो जाना है। इवन 11 बजे तक पॉसिबल है तो सो जाइए, ठीक है, आराम से नींद लीजिए पूरी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपके लिए एक राज की बात बताता हूं, राज की बात बताता हूं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा सर, ठीक है। सबसे पॉइंट नंबर 1, परिभाषाओं पर फोकस करिए। पहली बात, जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं है आगे नहीं बढ़िए, थ्योरी में कोई फायदा नहीं। दूसरा, अगर आपने एजम्पशंस क्लियर कर लिया है तो इसका मान करके चलिए कि आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट है। अगर डेफिनेशन और एजम्पशंस दोनों कंप्लीट हैं तो समझो थ्योरी कंप्लीट है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका तालिका बना हुआ है, उसी के बेस पर जो है डायग्राम बना होता है। खास करके इकोनॉमिक्स की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही ज्यादातर टेबल डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ठीक है सर, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब यहां पर एक नई बात बताते हैं आपके लिए, जो कभी कोई नहीं बताता, राज खोलता ही नहीं है। मैं आपको स्पेशली डिजाइन करके बता रहा हूं यहां पर,
देख रहे हो कि यहां पर विनोद कैसे बात किया जा रहा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एमसीक्यू बहुत जरूरी है। बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, सर 1 बाय 1 मैंने डिफिनेशन पढ़ लिया, जंक्शंस पढ़ लिया, विशेषताएं पढ़ लिया, मुझे तो सब आता है। भाई साहब आता जाता है या नहीं, इसको चेकआउट करना बनता है। और ये चेक कैसे हो सकता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जांच कैसे हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और एमसीक्यूज प्रैक्टिस 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 करिए। यहीं से आपको जो है सक्सेस का राज दिखना शुरू हो जाएगा। हर चीज यहां पर सब कोई नहीं करते, और वही चीज मैं अब बताने वाला हूं कि 1% ऐसे बच्चे होते हैं, 1%, मात्र 1%, जो यहां पर स्पेशल संडे को फोकस करते हैं। मात्र 1% होते हैं ऐसे बच्चे जो कि टेस्ट लेते हैं खुद का। जमाना तो सबका टेस्ट लेता है, जमाना तो सबका टेस्ट लेता है, अपना टेस्ट जो वो कोई नहीं लेता। सोचता है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन तुम तैयार हो या नहीं इसका भी जांच करना बनता है। और इसलिए यहां पर 1% बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि संडे को स्पेशल अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, तुमने थ्योरी के पार्ट समझ लिए, अब उस क्वेश्चन को एक बार लिखिए अपनी कॉपी पर और उस क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ में लिखते जाइए। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आपका हाथ भी काम कर रहा है, कान भी काम कर रहा है, और इवन आपके जो वो जुबान भी काम कर रहा है। बोल बोल करके लिखिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें एक्टिविटी प्ले करोगे, दैट मींस कि आपका आंसर राइटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अब एक बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को देने वाला हूं इकोनॉमिक्स के लिए, खास करके मैं बात करूंगा यहां पर कि आपकी जो है ना इकोनॉमिक्स में सबसे पहले फोकस करना पड़ता है डेफिनेशन पर, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर फीचर्स हो, विशेषताएं, उस पर ध्यान दीजिए, मान्यताओं पर ध्यान दीजिए, टेबल एंड डायग्राम। बस कोई भी लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो इतना ही होता है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है ना वो यही सारे होते हैं। जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में यही सारे चीजें आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लंबे समय तक याद नहीं रहता, यही प्रॉब्लम है ना। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कैसे क्या करने हैं। परिभाषा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक परिभाषा क्लियर नहीं है आगे मत बढ़ना। संभव है तो एग्जामिनेशन में फॉर्मूले जरूर लिखा करिएगा डेफिनेशन के साथ, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर नोट भी कर दिया आपके लिए ताकि आपको याद रहे। मान्यताएं टू दी पॉइंट लिखना, कभी भी ज्यादा लेंदी करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक लाइन में एक एजम्पशंस हो गया, समाप्त। इसके अलावा टेबल एंड डायग्राम सर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने एजम्पशंस कंप्लीट किया है, डेफिनेशन कंप्लीट किया है, तो एजम्पशंस के बेस पर आपका टेबल एंड डायग्राम बन जाना चाहिए। नहीं बनता है तो एक दिन में आप टारगेट बना लो कि सिर्फ टेबल देखेंगे, थ्योरी तो याद हो गया, सिर्फ टेबल देखेंगे, टेबल के हेल्प से फिर डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। आखिरी बात, क्या सर तालिका और रेखा चित्र को व्याख्या करना जरूरी होता है? हाँ, अगर सवाल 6 नंबर में या 10 नंबर के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां से आपको जो वो अच्छा स्कोर मिल सकता है अगर आप उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डाल दें। क्योंकि तालिका में क्या है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या है, मतलब डायग्राम के अंदर में एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, इन चीजों की अगर व्याख्या तुमने कर दी तो भाई साहब सैल्यूट है ना। ऐसे ही तुम्हारे नंबर बढ़ने वाले हैं। तो ये सब राज है भाई, और ये मैंने तुम्हें जो है इकोनॉमिक्स के लिए बोनस पॉइंट यहां पर दे दिया है। तो आप मुझे एक चीज बता दो कि इस बार आप बोर्ड पेपर 2026 में कितना टारगेट करने की पूरी जो है वो अपना ईमानदारी लगा दोगे। क्योंकि अब जो है ना आपका भरोसा आपके ऊपर ही चाहिए, मेरे ऊपर है ना नहीं, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि मुझे पता है आपको जो मैं कहता हूं वो आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। और मुझे इस बार ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इस कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना कि हाँ सर हम दिसंबर से ना इन सारी चीजों को अपनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी तरीके से अपने लैंग्वेज में जो मर्जी आप करके ऐसे लिख दो, बट मुझे ये संदेश मिल जाना चाहिए कि आप तैयार हो। अगर आप तैयार हो तो सिर्फ आप लिख दो कि हाँ सर हम तैयार हैं। जल्दी से चैट करो, वीडियो पॉज करके पहले लिखो कि हम तैयार हैं, तभी मैं आपको थैंक यू बोलने वाला हूं। तो यहां पर हम लेते हैं आपसे विदा थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर से आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह की प्लान बताएंगे और उस प्लान को आपको फॉलो करना ही होगा अगर आप बोर्ड पेपर 2026 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।